जय हिंद दोस्तों। हम लोग कल आँख के बारे में जाने थे, ठीक है। तो आज देख लेते हैं प्रकाश का वर्णन विक्षेपण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का वर्णन विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश का अपने 7 रंगों में बढ़ जाना, यानी सफ़ेद प्रकाश का अगर 7 रंग में बढ़ गया, मान लीजिए सफ़ेद प्रकाश को किसी हम प्रिज्म में दे दिए या किसी पानी के बूंदों में जब देंगे तो क्या होगा, 7 गो रंगों में बढ़ जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है कलर यानी रंग। विक्षेपण का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी श्वेत प्रकाश यानी सफेद प्रकाश का रंगों में अलग अलग रंगों में बढ़ जाना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये कितना रंगों में बटेगा, 7 रंगों में बटेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में बढ़ जाना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म में अगर हम श्वेत प्रकाश को देंगे, इस प्रिज्म में हम श्वेत प्रकाश को जैसे ही देंगे तो यह क्या होगा, 7 रंग में बढ़ जाएगा। तो अब यह देख लेते हैं कौन सा रंग कितना बटेगा, यानी कौन सा रंग कितना बिखर जाएगा, ठीक है। तो देखिए लाल सबसे कम, लाल रंग क्या होगा, लाल रंग सबसे कम बिखरेगा, ठीक है। लाल रंग का विक्षेपण क्या होगा, सबसे कम, और उससे कम नारंगी, सॉरी उससे ज़्यादा नारंगी, यानी जैसे ही ऊपर से हम लोग नीचे आते जाएंगे उसे बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से कम में दूर है ना लाल का, यहाँ जो विक्षेपण जो हुआ यहाँ से कम दूर लाल है, उसके बाद ज़्यादा दूर किसका है, सबसे ज़्यादा दूर बैगनी का है, बैगनी रंग का है। तो हम यह कह सकते हैं कि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम और सबसे ज़्यादा किस रंग का हुआ, बैगनी का। क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से जो विक्षेपण जो हुआ है सबसे किसका, बैगनी का हुआ, और सबसे कम किसका हुआ, सबसे कम हुआ लाल का, और सबसे ज़्यादा किसका हुआ, बैगनी का, ठीक है। और बीच में कौन रहा, देखिए बीच में सबसे बीच में कौन रहा है, हरा ही तो रहा है, सबसे बीच में कौन है, हरा। तो हम इससे यह समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आए तो क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे कम किस रंग का विक्षेपण हुआ, लाल का, और सबसे ज़्यादा किस रंग का, बैगनी रंग का। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तब अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद करने का एक तरीका, एक ट्रिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दिया, ट्रिक का नाम है बैजानी हपी नाला। ट्रिक का नाम क्या है, बैजानी हपी नाला। देखिए नीचे से चल रहे हैं, कहाँ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा विक्षेपण इसी का हुआ है, तो हम लोग ज़्यादा से कम की ओर जा रहे हैं, ज़्यादा से कम की ओर जा रहे हैं, नीचे से नहीं, ज़्यादा से कम की ओर जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बैजानी, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नौ से नीला, ये क्या, नौ से नीला, हौ से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, ठीक है। देखिए बैगनी क्या हुआ, बैगनी का विक्षेपण सबसे ज़्यादा हुआ, बै से बैगनी, जा से जामुनी, इसको आसमानी भी बोलते हैं, जामुनी को आसमानी भी कहते हैं, ठीक है। आसमान जो कलर का होता है, आसमानी, ठीक। अब नीला, ठीक है, नीला है ना। अब हौ से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, यानी सबसे ज़्यादा विक्षेपण बैगनी का और सबसे कम किसका, लाल रंग का। अब देख लेते हैं इसी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण जो ना रेनबो बनता है, यानी इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष आप लोग जानते होंगे, बरसात का समय में देखते होंगे आकाश में 7 रंग का एगो दृश्य बनता है, ठीक है, फोटो बनता है, उसको रेनबो कहते हैं, ठीक है। तो ये रेनबो क्यों बनता है, देखिए ये सबसे, इस रेनबो ने, इस इंद्रधनुष बनने का सबसे मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब तक प्रकाश अपने 7 गो रंग में नहीं बटेगा, जब तक प्रकाश 7 गो रंग में नहीं बटेगा तो क्या इंद्रधनुष बनेगा, इंद्रधनुष कभी नहीं बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन भी होना जरूरी है। देखिए अपवर्तन से क्या, अब मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश दिए, इधर अगर लौट जाता वो तो हो जाता प्रकाश का परावर्तन, अगर इधर लौट जाता उधर जाता ही नहीं तो क्या होता, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो पाता, यानी प्रकाश 7 रंगों में बढ़ पाता, नहीं बढ़ पाता। तो ये क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, यहाँ से आर पर हो गया प्रकाश, और आर पर होने के बाद भी क्या हुआ, थोड़ा सा अपना रास्ता भटक गया, थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। इसलिए अपने 7 रंगों में विभक्त हो गया। इस घटना को जो ना प्रकाश वर्ण विक्षेपण तो कहते ही हैं, मगर इसके कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। होता क्या है, खासकर जब बारिश का समय रहता है ना, तो बारिश के समय में आसमान में बहुत छोटा छोटा बूंद रहता है पानी का, बहुत ही छोटे छोटे बूंद रहता है किसका, पानी का। उस पानी के बूंद में जैसे ही सूरज का जब प्रकाश पड़ता है तो पड़ने के बाद जो ना क्या हो जाता है, विक्षेपण, इन प्रकाश का जो ना अलग, प्रकाश का वो जो श्वेत प्रकाश जो ना अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, लगभग 7 गो रंगों में बढ़ जाता है। जैसे ही पानी के बूंदों में प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो उसमें बढ़ जाता है। तो उस बढ़ने की घटना को क्या बन जाता है, वो एकदम पूरा एकदम अलग अलग 7 कलर का एगो इंद्रधनुष बन जाता है। मान लीजिए ये सूरज है हमारा, ठीक है।
अब देखिए इसमें मान लीजिए बहुत सारा छोटा छोटा क्या बूंद है पानी का। अब जैसे ही इसमें सूरज का लाइट पड़ेगा, इस श्वेत लाइट जैसे ही पड़ेगा तो होगा क्या, ये श्वेत लाइट बहुत सारा यानी 7 रंगों में बढ़ जाएगा। जैसे ही 7 रंगों में बढ़ेगा तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, तो प्रकाश का परिक्रमण कैसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए प्रकाश का परिक्रमण क्या होता है, जब प्रकाश किसी धूल कण में यानी तो जल वाष्प में या किसी भी तरह में या किसी भी चीज़ों में पड़ने के बाद वो बिखर जाए। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश का परिक्रमण समझ लेते हैं। ठीक है, प्रकाश का परिक्रमण जिसको अंग्रेजी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का परिक्रमण क्या है, जब प्रकाश किसी भी धूल कणों में पड़ने के बाद प्रकाश बिखर जाए, ठीक है, उसी को प्रकाश का परिक्रमण कहते हैं। जब भी प्रकाश किसी धूल कण या जल वाष्प हो, चाहे किसी भी कण में हो, उस पर पड़ने के बाद प्रकाश क्या हो, बिखर जाए, उसी को प्रकाश का परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख दिए हैं, जब धूल कण जल वाष्प आदि के कारण क्या होता है, प्रकाश बिखर जाता है। ठीक है, उसी को, उस घटना को प्रकाश का परिक्रमण कहते हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परिक्रमण यानी सबसे ज़्यादा कौन सा किरण बिखरेगा। प्रकाश तो 7 रंग, प्रकाश में कितना रंग होता है, 7 रंग। ठीक है, प्रकाश में 7 को कलर मिला हुआ होता है, तो 7 कलर में से यानी 7 रंगों में से कौन सा रंगों का सबसे ज़्यादा परिक्रमण होगा, तो हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका परिक्रमण सबसे कम होगा। ध्यान रखिएगा। देखिए तरंग दैर्घ्य किसको बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य यानी कौन सा प्रकाश यानी कौन सा रंग कितना दूर तक जा सकता है, उसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल का। किसका होता है, लाल रंग का। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तरंगीय दैर्घ्य किसका होता है, लाल का। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। ठीक है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। जब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा तो लाल रंग का परिक्रमण क्या होगा, सबसे कम होगा। लिखे है ना, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसका परिक्रमण सबसे कम। ठीक है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और इसका परिक्रमण सबसे कम, क्योंकि लाल रंग जो है ना बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि लाल रंग का परिक्रमण बहुत ही कम होता है, यानी लाल रंग ना ज़्यादा बिखर नहीं पाता है। लाल रंग अगर कहीं पर किसी भी धूल कणों में पड़ने के बाद भी ज़्यादा वो भटकता नहीं अपने रास्ते से, अपना वो ज़्यादा बिखरता नहीं है। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग हम लोग ना सिग्नल लाइन में करते हैं, या रेलवे का जो लाइन होता है ना उसमें करते हैं। फिर गाड़ी के जो पीछे जो देखते हैं लाल कलर का ही लाइट लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, ये दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है लाल रंग। ठीक है, क्योंकि इसका परिक्रमण ये सबसे कम बिखर पाता है, अपना रास्ता सबसे कम ये भटकता है लाल रंग। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो ना किस रंग का परिक्रमण होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा किसका, बैगनी का। लिख दिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा किस रंग का परिक्रमण होगा, तो बैगनी का। बैगनी का क्यों, देखिए हम लोग उसमें सीखे थे प्रकाश का वर्ध विक्षेपण में सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होगा, बैगनी का। ठीक है, तो इससे भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा परिक्रमण किसका होगा, बैगनी का। सबसे ज़्यादा विक्षेपण और सबसे ज़्यादा परिक्रमण किस रंग का होगा, बैगनी रंग का। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग जो ना नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे आसमान नीला दिखाई पड़ता है, यानी तो समुद्र भी नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, ये मान लीजिए ये है पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में पृथ्वी को बाहर ऊपर तरफ वायुमंडल, ये हम अभी हाथ हिला रहे हैं कहाँ पर, इस वायुमंडल में हिला रहे हैं। ये क्या वायुमंडल है, ये हवाओं का बहुत सारा यह परत है, तो इसको वायुमंडल बोलते हैं। इस वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे धूलकण होता है। इस वायुमंडल में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे धूलकण होता है। जब उस धूलकण में प्रकाश पड़ेगा, यानी सफ़ेद प्रकाश जब भी पड़ेगा तो क्या होगा, धूल के कारण प्रकाश क्या होगा, बिखर जाएगा। ठीक है, आप देखिए मान लीजिए ये सूरज है, सूरज का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, ये होता है इधर पश्चिम, इधर क्या होता है पश्चिम, इधर होता है पूरब। ठीक है, अब मान लीजिए सूरज किधर उगता है, पूरब में तो उगता है, तो सूरज अभी पूरब में उग गया। ठीक है, अब पूरब में होगा, यहाँ से सूरज के लाइट को आने में देखिए कितना सारे धूलकण का यह करना पड़ा, कितने सारे धूलकण को छेद कर यहाँ तक ये छोटवा जो छापे है ना, ये छोटवा तक आना पड़ा, बहुत सारा धूलकण को छेद कराया यहाँ। तो बहुत बार क्या होगा, बिखर भी गया होगा, यानी प्रकाश का परिक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ है।
तो इसीलिए प्रकाश का परिकर्दन बहुत ज़्यादा होने के कारण सब रंग क्या होगा, परिकर्दन हो गया, सभी रंगों का परिकर्दन हो गया। अब हम बताए हैं ना कि लाल रंग का परिकर्दन सबसे कम होता है, तो यानी लाल रंग यहाँ से यहाँ तक दिखाई पड़ने लगता है। ये सूरज, तो अपना वो सूरज देखिए, सूरज रहता है सफ़ेद ही, ठीक है, मगर हम लोग का कल दिखाई पड़ता है लाल रंग का। क्यों? क्योंकि लाल रंग का परिकर्दन सबसे कम, तो लाल रंग यहाँ से छेद करके यहाँ तक पहुँच जाता है, मगर और सब कलर नहीं पहुँच पाता है, इसलिए हम लोग को सूरज लाल दिखाई पड़ता है। वास्तविक में ये सूरज जो ना रहता तो सफ़ेद ही है, ठीक है, हम लोग को खाली दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब देखिए शाम के टाइम में ही सेम होता है। शाम के टाइम में क्या होता है, अब मान लीजिए सूरज यहाँ आ गया, सूरज जैसे ही यहाँ आया तो बहुत सारे धूलकण को छेदते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। जब बहुत सारे धूलकण को छेदते हुए पहुँचेगा तो सभी रंगों का क्या होगा, परिकर्दन हो जाएगा, मगर लाल रंग का परिकर्दन सबसे कम होता है, तो लाल रंग यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा आसानी से, इसलिए हम लोग को सूरज शाम के टाइम में लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब सूरज मान लीजिए दोपहर में, यहाँ सूरज है, ये दोपहर में सूरज यहाँ रहेगा। अब दोपहर में देख रहे सीधे पड़ रहा है, तो इसलिए दोपहर के टाइम में सूरज एकदम पूरा एकदम चकाचक नहीं उजला दिखाई पड़ता है, सफ़ेद दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि प्रकाश के परिकर्दन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है, समुद्रों का रंग नीला होता है, ठीक है। और फिर शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में सूरज लाल दिखाई पड़ता है, समझे ना। और एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश के साथ दिखाई पड़ता है तो काला क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में धूलकण तो है ही नहीं। जब धूलकण नहीं है तो प्रकाश का परिकर्दन नहीं हो पाएगा। जब प्रकाश का परिकर्दन नहीं होगा तो फिर वहाँ पर कैसे मतलब कि पहचान पाएंगे कि कौन सा रंग का कितना ये बिखरा है, कौन सा रंग कितना बिखर पाया। तो वहाँ पर हम लोग को आकाश कैसे दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। कारण है कि वहाँ पर प्रकाश का परिकर्दन नहीं हो पाता अंतरिक्ष में, ठीक है।